100 बात की एक बात समझिए कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया की कठपुतली बन गए हैं और इसी को लेके ईमानदार अफसरों में बेचैनी है। और देखिए, ये शिवदीप के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसके जो ससुर हैं, विजय शिवतारे नाम है, वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कद्दावर नेता है, शिवसेना। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हाँ, तो इनके ससुर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इन सब को लेके कि 2 अक्टूबर को जनसुराज लॉन्च होने वाला है, एक राजनीतिक दल के रूप में प्रशांत किशोर लॉन्च करने वाले हैं। तो अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हो सकता है पांडे और लांडे साथ साथ आ जाए, मतलब प्रशांत किशोर पांडे और शिवदीप लांडे दोनों साथ साथ आ जाए। कुर्मी लॉबी अधिकारियों की, उसमें 2 अधिकारी हैं, दोनों कुर्मी हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और वो जो कुर्मी लॉबी है वो सीधे पलटू राम के संरक्षण में चलती है, उसको सीधे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। अब इस पर बहुत चर्चा है, चारों ओर लोग एक तरह से चौंक रहे हैं कि क्यों लोग इतना इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पलटू राम ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सारे ईमानदार आईपीएस अधिकारी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उन्हें मतलब स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी है मेरे बारे में, विशेष शाखा की रिपोर्ट है कि इनको माफिया से खतरा है, जान का खतरा है। और लेकिन जो कुर्मी लॉबी है उसने मुझे अंगरक्षक नहीं मिलने दिए। मतलब एक मैं पर्सनल अनुभव की बात कर रहा हूँ। काम्या मिश्रा के बाद अब शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया और चर्चा हर तरफ होने लगी कि शिवदीप लांडे प्रशांत किशोर के साथ जो है वो बिहार में क्रांति करेंगे। मेरे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। काम्या मिश्रा जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी चर्चा खूब हुई थी, हालांकि अब उनको लेकर बहुत स्पष्ट हो चुका है। शिवदीप लांडे जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ आएंगे। आप भी आईपीएस रहे हैं, तो लगता है कि भाई अब लोग आईएएस आईपीएस राजनीति की ओर अब आने लगे हैं, नौकरी छोड़ छोड़ कर लोग आ रहे हैं। नहीं, देखिए, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया, जो दरभंगा की अभी ग्रामीण एसपी है, 2019 बैच की आईपीएस है, अच्छी छवि है। उसके बाद भट्टी सर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, राजविंदर सिंह भट्टी सर, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया लेकिन बिहार छोड़ के चले गए। और अब शिवदीप ने इस्तीफा दे दिया है, ये 2006 बैच का अभी आईजी पूर्णिया था। अब इस पर बहुत चर्चा है, चारों ओर लोग एक तरह से चौंक रहे हैं कि क्यों लोग इतना इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पलटू राम ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सारे ईमानदार आईपीएस अधिकारी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, है ना। अब जो मुख्यमंत्री हैं वो सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अनंत सिंह जेल से निकलता है और मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग, और बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। बताइए क्या हालात हो गए हैं। तो इसमें जितने भी ईमानदार आईपीएस हैं उनका दम घुटने लगा है इस माहौल में। भाई सत्ता का प्रेशर है, उनको मजबूर किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मुझे एसपी डीआईजी लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर क्या हालत है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, किसी क्रिमिनल को पकड़ेंगे सीएम हाउस से फ़ोन आ जाएगा, सीएम ऑफिस से फ़ोन आ जाएगा। अब देखिए, भट्टी सर लगभग 2 साल तक डीजीपी रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके अपनी मर्जी से, क्योंकि जो पुलिस मुख्यालय है, सरदार पटेल भवन है पटना में बेली रोड पर, उसमें एक कुर्मी लॉबी है। कुर्मी लॉबी अधिकारियों की, उसमें 2 अधिकारी हैं, दोनों कुर्मी हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और वो जो कुर्मी लॉबी है वो सीधे पलटू राम के संरक्षण में चलती है, उसको सीधे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। और कुर्मी लॉबी इतनी शक्तिशाली है कि उससे भट्टी सर के समझिए कि बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए थे। भट्टी सर अपनी मर्जी से एक सिपाही को इधर से उधर नहीं कर सकते थे। एक डीजीपी, मतलब कहने के लिए आप डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, सबसे ऊंची कुर्सी पर हैं पुलिस महकमे में, लेकिन आपकी हालत ये है कि आप एक सिपाही को पटना से सारण नहीं भेज सकते और सुपौल से सहरसा नहीं भेज सकते। ये उनकी हालत हो गई थी। तो कोई भी व्यक्ति इसमें हताश हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, डीजीपी, मतलब पहली बार मुझे लगता है बिहार के इतिहास में हुआ है जब कोई डीजीपी खुद भाग गया हो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, है ना। और वो चले गए कहाँ, सीआईएसएफ के डीजी बने हैं, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो कहने के लिए तो सब पद समकक्ष हैं, वो भी डीजी और ये सब समकक्ष हैं, लेकिन जो प्रदेश का डीजीपी होता है उसका जो महत्व है, उसका जो रुतबा होता है, वो तो सीआईएसएफ डीजी का नहीं होता है। इसके बावजूद भट्टी सर वहाँ चले गए, तो आप समझिए कि उनके मन में कितनी ज़्यादा हताशा हुई होगी। सर आप भी बिहार के अलग अलग जगहों पर क्षेत्रों में काम किए हैं बतौर आईपीएस। आरएस भट्टी जब डीजीपी बने थे तो बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद जगी कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वाकई में सुशासन जो है वो स्थापित होगी, परिभाषा बदल जाएगा। लेकिन वो उनकी कार्यशैली जो रही
उसको बारे में लोग सोच रहे थे कि भाई इतने दिन रहे लेकिन कुछ क्रांति ये कर नहीं पाए, जैसा कि उनकी पहचान रही है। सही कहा आपने। देखिए ये मतलब मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, भट्टी सर मुझे अंगरक्षक देना चाहते थे, बॉडीगार्ड्स देना चाहते आपको देना थे, मुझे देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मतलब स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी है मेरे बारे में, विशेष शाखा की रिपोर्ट है कि इनको माफिया से खतरा है, जान का खतरा है। और लेकिन जो कुर्मी लॉबी है उसने मुझे अंगरक्षक नहीं मिलने दिए। मतलब एक मैं पर्सनल अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हुए होंगे। और भट्टी सर जब आए थे तो लग रहा था कि इतने कड़क हैं और इतना इनका ये है, अब तो कुछ करेंगे, लग रहा था कि जादू की छड़ी लेके आए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो गई। मतलब भट्टी सर रहे भी लेकिन वही जो की त्यों स्थिति रही। अब देखिए जो शिवदीप लांडे है, इसकी भी अच्छी छवि रही है। पटना में सिटी एसपी था, इसने अच्छा नाम किया। पूर्णिया में भी अभी हाल में गया ही था। अचानक 2-3 दिन पहले इसने फेसबुक पर अपना इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया कि मैं 18 साल की नौकरी के बाद छोड़ रहा हूँ। और उसमें एक लाइन ये जोड़ दिया कि इसके बाद मैं बिहार मेरी कर्म भूमि रहेगा। तो उसके बाद ये अटकल का बाज़ार गर्म हो गया कि भाई तो महाराष्ट्र का लड़का है, वो बिहार नहीं छोड़ेगा, तो हो सकता है राजनीति में जाए। मतलब इस तरह की अटकलबाजी, जो एक कहते हैं अटकलबाजी, शुरू हो गई है। और अभी चूंकि 2 अक्टूबर को जनसुराज लॉन्च होने वाला है, एक राजनीतिक दल के रूप में प्रशांत किशोर लॉन्च करने वाले हैं, तो अब चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि हो सकता है पांडे और लांडे साथ साथ आ जाए। मतलब प्रशांत किशोर पांडे और शिवदीप लांडे दोनों साथ साथ आ जाएं, ऐसी मतलब चर्चा है जी। लगता है कि भाई जो उनकी इमेज रही है अब वो प्रशांत किशोर के साथ क्रांति करेंगे। मतलब एक संभावना है, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस जोड़ रहे हैं जनसुराज से। अभी एक आनंद मिश्रा का आपने नाम सुना? रिटायर आईएएस। हाँ, आनंद मिश्रा असम कैडर में आईपीएस था, 2011 बैच का था। उसने इस्तीफा दिया। बक्सर से उसने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। अच्छे वोट भी उसको मिले, से हार गया, लेकिन 50,000 से ऊपर वोट मिले। वो हाल में शामिल हो गया जनसुराज में। और देखिए ये शिवदीप के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसके जो ससुर हैं, विजय शिवतारे नाम है, वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कद्दावर नेता है, शिवसेना। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हाँ, तो इनके ससुर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इन सब को लेके मतलब एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये भी शामिल हो जाए इसमें जनसुराज में। तो अभी देखिए क्या होता है आगे आगे। एक सवाल और जानना चाहेंगे, चूँकि आप आईएएस आईपीएस लॉबी को करीब से जानते हैं, कई अधिकारियों से आपकी बातचीत भी होती होगी, तो लगता है कि भाई और एक संख्या है लोगों की आईएएस आईपीएस की जो प्रशांत किशोर की पार्टी या फिर दूसरी पार्टी वीआरएस लेकर इस्तीफा लेकर जो है वो आ सकते हैं राजनीति। अभी 1 दर्जन लोग हैं लाइन में। 1 दर्जन आईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ जो लाइन में है, जो या तो इस्तीफा देंगे या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भागेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा असंतोष है लोगों में। पलटू राम की जो मतलब कार्य प्रणाली है, जो कार्य शैली है। अब पिछले साल इन्होंने आनंद मोहन को रिहा कर दिया, एक खूनी को। इस साल अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। लेसी सिंह को मिनिस्टर बना के रखा है। तो सारे अपराधियों के साथ जिस तरह पलटू राम का उठना बैठना है, उसको लेके बहुत असंतोष है आईपीएस। तो कहते हैं भाई कोर्ट का मामला है ना, अनंत सिंह की तस्वीर आप लिए हुए हैं, मामला कोर्ट का है, कोई सरकार ने तो उनको नहीं, तो कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को छोड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्यों नहीं अपील की? है ना, कायदे से यदि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं पलटू राम गए? अब तक तो अपील नहीं की बिहार सरकार ने। और आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, कायदे कानून में संशोधन कर दिया गया आनंद मोहन को छोड़ने के लिए। कई लोग उसमें थे, लेकिन छूटने वाले में कई लोग नहीं, तो वो मैं बताऊं आपको, बहुत लोग कहते हैं वो भी लोगों को मतलब धोखे में रखने के लिए किया गया। बाकी लोग जो छूटे हैं वो अन्य ग्राउंड पर छूटे हैं। कोई बहुत बूढ़ा हो गया था, किसी को कैंसर था, लेकिन आनंद मोहन को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। पहले ये व्यवस्था थी कि यदि किसी ने सरकारी कर्मी की हत्या की है तो उसको रिहाई में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन इसको हटा दिया गया। हाँ, इसी सरकार ने हटा के आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। तो ये मामला है। तो स्थिति अभी बहुत ख़राब है। देखिए कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाई जो बिहार में अगर कोई आईएएस आईपीएस इस्तीफा दे रहा है तो एक लॉबी है जो हावी है, प्रताड़ित किया जा रहा है, यही कारण से वो लोग 100 बात की एक बात समझिए कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया की कठपुतली बन गए हैं और इसी को लेके ईमानदार अफसरों में बेचैनी है। सुशासन तो कहा जाता है कि सुशासन। अब कहने के लिए कोई कुछ कह दे, कहने से कहते ना हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और। पलटू राम तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अभी भाजपा की गोद में है ना। पलटू राम अपनी सभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं ना, तो ठीक है, सुशासन की भी बात कर रहे हैं और अनंत सिंह के भी आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो इसको तो मैं बेशर्मी ही कहूँगा, निर्लज्जता कहूँगा, और क्या कहूँगा। चलिए, अमिताभ कुमार दास एक आईपीएस, इनका दावा है कि भी दर्जन भर से अधिक अधिकारी हैं
जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आएंगे। और इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट ये बता रहे हैं कि भाई एक लॉबी है, कुर्मी अधिकारियों की लॉबी है, जिसका शिकार बाकी ईमानदार अधिकारी हो रहे हैं। और इसी कारण से जो लोग हैं वो नौकरी छोड़कर, आईएएस आईपीएस की नौकरी छोड़कर वो जो है वो बाहर निकल रहे हैं वहाँ से, और संभवतः कई लोग राजनीति में आए हैं और आगे भी राजनीति में आएंगे। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।